हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है। कैंडल वैक्स के ज़रिए हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर कैसी है। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ बीते हुए टाइम के बारे में सोचिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर हैं तो उनके साथ बीते हुए हैप्पी मोमेंट्स के बारे में आपको सोचना है और कैंडल की फ्लेम को आपको देखते रहना है। कैंडल की फ्लेम को देखते हुए आप उनके साथ बीते हुए हैप्पी मोमेंट्स को याद कीजिए। किसी भी सैड मोमेंट को आपने याद नहीं करना, बल्कि उनके साथ बीते हुए अच्छे अच्छे मोमेंट्स को आप याद कीजिएगा। और मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे एनर्जीज़ ना, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में मुझे एग्रेशन दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे वो गुस्सा हैं, जहाँ पर वो बहुत एरोगेंस दिखा रहे हैं, बहुत रूडनेस दिखा रहे हैं। उनकी एनर्जीज़ में मेटलिस्टिक एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। इमोशनल थोड़ा कम है आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिखी है। 3 की एनर्जीज यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती हैं। आपकी लाइफ में किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन कम हुई है या फिर कम्युनिकेशन पूरी तरीके से बंद हो गई है। किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप लोगों ने एक दूसरे से दूरी बना ली। लेकिन यहाँ पर ये एनर्जी भी मुझे मिली है कि आपके पार्टनर कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि एक अट्रैक्शन तो है आपकी तरफ, एक इमोशनल बॉन्ड तो है आपकी तरफ, लेकिन आपके पार्टनर उस बॉन्ड से दूर भागते हैं। आपके पार्टनर उस इमोशन को छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। मून की एनर्जी, यहाँ पे मून बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है और ये मून ना कंप्लीट नहीं है, बल्कि हाफ मून मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर इमोशन तो हैं आपको लेकर, फीलिंग्स तो हैं आपको लेकर, लेकिन उन फीलिंग्स को आपके पार्टनर आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करते, बल्कि उन फीलिंग्स को छुपाते हैं। अगर वो बुरा भी फील कर रहे हैं, अगर वो आपको मिस भी कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ में अगर सैडनेस भी है, तो वो आपके सामने दिखाएंगे कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, या उनकी एनर्जीज़ में ऐसा कुछ नहीं है, या फिर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अंदर से काफ़ी ज़्यादा वीक मुझे आपके पार्टनर दिखाई दिए हैं। और आपकी तरफ काफ़ी खिंचाव दिखाई दे रहा है, आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन आपके पार्टनर का दिखा है मुझे। देखिए, भले आप लोगों के बीच में कितनी प्रॉब्लम्स आई हों, कितनी डिफ़िकल्टीज़ आई हों ना, वो उसके बावजूद भी आपको एक बहुत बेहतरीन इंसान के तौर पर देखते हैं, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में अपने एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा डाले हैं। ये आपके पार्टनर को पता है और वो इस चीज़ की वजह से आपको अप्रिशिएट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे मुझे कप्स की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। कप्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो ये इमोशन को भी डिनोट करते हैं कि किस तरीके से वो इमोशनल हैं आपको लेकर, किस तरीके से वो इमोशनली कनेक्टेड हैं। देखिए, एरोगेंस तो है उनके अंदर, डेफिनेटली एरोगेंस है, क्योंकि वो एक मेटलिस्टिक पर्सन है ना, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है जिनको हर चीज़ में ओवर रिएक्ट करने की आदत है, या जिसको अपने तरीके से हर एक चीज़ देखने की आदत है। ऐसे इंसान ना ईजिली किसी के सामने झुक नहीं पाते हैं। ऐसे इंसानों को बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं किसी के सामने बैक करने में, या रिलेशनशिप का अपने इमोशन को एक्सेप्ट करने में, या रिलेशनशिप में कुछ एफर्ट्स डालने में। तो वही आपके पार्टनर के साथ है, क्योंकि उन्होंने हमेशा लोगों को उनके सामने बैक करते हुए देखा है, उन्होंने हमेशा लोगों को उनके सामने झुकते हुए देखा है। तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है लोगों के सामने अपने इमोशन एक्सप्रेस करने में, और वही मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे वाटर साइन बहुत ज़्यादा दिखा है। कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। ये आपके साइंस हो सकते हैं, आपके पार्टनर के साइंस हो सकते हैं। फायर साइन भी है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर ये सारे साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। अर्थ साइन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आपका फायर साइन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दिया है। यहाँ पर नंबर्स अगर मैं देखूँ तो मुझे आपके लिए 3 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए मार्च मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए 6 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। जून मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेटर एच आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेटर एच इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं कनेक्ट करता होगा। लेटर पी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि आपसे कनेक्ट कर सकता है। लेटर सी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, और लेटर ए इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ये सभी लेटर्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बाकी एनर्जीज अगर आपके पार्टनर की दिखूँ ना, तो इमोशनल साइड में आपके पार्टनर थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि इमोशनल थोड़ा कम है। बाकी फ्यूचर को लेकर थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं कि फ्यूचर में किस तरीके से क्या करना है, फ्यूचर को लेकर ज़्यादा परेशान रहते हैं, और
पास्ट की एनर्जीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं आप लोगों के बीच में डेफिनेटली, और इस चीज़ का लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, स्पेशली किसी तीसरे पर्सन ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है और उस चक्कर में आप लोगों के बीच में एक बाउंड्री क्रिएट कर दी है, या फिर उस चक्कर में आप लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं। लेकिन ये ज़रूर है ना, मुझे यहाँ पे एक अकेला इंसान बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर उस अकेलेपन को फील कर पा रहे हैं आपके जाने के बाद। उनके आसपास लोग बहुत हैं जो उनको भड़का रहे हैं, या उनके आसपास लोग बहुत हैं जो उनको नेगेटिव बताते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक एनर्जी दिखाई दे रही है, तो डेफिनेटली नेगेटिविटी है उनके आसपास, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं जो उन्हें गलत तरीके से डायरेक्ट कर देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, या उनको गलत तरीके से समझाते हैं, चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं उनके सामने, तो उस वजह से उनकी इमोशनल स्टेट में इफेक्ट तो पड़ता है। लेकिन आपके पार्टनर उसके बावजूद भी एक अकेलापन ज़रूर फील करता है। उनको लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा उनके फेवर में नहीं हो रही, या चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके फेवर में नहीं हो रही, आप लोगों का रिलेशनशिप इतना ज़्यादा बिल्ड क्यों नहीं हो पा रहा, अच्छे से क्यों नहीं चल पा रहा। उन चीज़ों के लिए वो भी सोचते हैं। हाँ, एक्शंस की कमी ज़रूर है, क्योंकि उनके आसपास नेगेटिविटी भी बहुत है, उनके आसपास ऐसे लोग भी बहुत हैं जो आपके पास आने से उनको रोकते हैं, जो कि आपसे कनेक्ट होने से उनको रोकते हैं, तो उस वजह से भी आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन इमोशनल ज़रूर है। यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपको लेकर बहुत नेगेटिव हैं आपके पार्टनर, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे दिखी है, हार्ट्स के साइंस यहाँ पे बनते हुए दिखे हैं मुझे। सो डेफिनेटली इमोशनल फील करते हैं। कप्स की एनर्जीज़ हैं जहाँ पर पे एक इमोशन दिखाई दे रहा है, एक ऐसा इमोशन जो उन्होंने कहीं दिल के अंदर छुपा के रखा है, उस तरीके की एनर्जी दिखी है। इमोशनल आपके पार्टनर ना इमोशन एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होती है। वो इमोशन बहुत इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते और चीज़ों को छुपा के रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अपने तक रखना प्रेफर करते हैं। प्रोटेक्टिव एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है मुझे इस एनर्जी में। थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा है, एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम है, एग्रेसिव हैं तो एकदम से बात करते हैं तो बहुत रूड हो जाते हैं। बाकी एनर्जीज आपको लेकर अच्छी हैं, नेगेटिव नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बात नहीं करेंगे, डेफिनेटली उनको थोड़ा सा सोचने समझने में टाइम लगता है, उनको शायद एक्सप्रेस करने में टाइम लगता है, बट बहुत जल्द आपके पार्टनर चीज़ें आपको लेकर एक्सप्रेस भी करेंगे। आपके सामने आकर वो बताएंगे आपको कि वो कितना ज़्यादा इमोशनल आपके लिए फील करते हैं। इन चीज़ों को टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि एनर्जीज आपके पार्टनर की थोड़ा स्लो है। इस वक्त पे गुस्सा थोड़ा उनके अंदर ज़्यादा भरा पड़ा है। वो जब गुस्सा धीरे धीरे शांत होगा ना, तब आपके पार्टनर आपको लेकर आके कोई एक्शन लेंगे। और ये भी है कि नेगेटिव लोग ज़्यादा हैं, नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो एक्शन लेना भी चाह रहे हैं तो भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो उस चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी एनर्जीज़ आपके पार्टनर की बहुत अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आप लोगों के बीच में स्पेस ज़्यादा आता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा आप लोगों के बीच में क्या है ना कि कम्युनिकेशन ना होने की वजह से थोड़ा सा एक आप लोगों के बीच में वो बॉन्ड थोड़ा कमज़ोर हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से कमज़ोर हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी आगे कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे। डेफिनेटली वो कॉन्टेक्ट करेंगे, पर उन चीज़ों को थोड़ा टाइम लग सकता है। इस वक्त पे सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, और उनकी ना इस ओवर थिंकिंग का फ़ायदा बाकी लोग भी उठाते हैं। ट्विन फ्लेम एनर्जीज आप लोगों की हो सकती है, क्योंकि मुझे बहुत जगह पे ऐसा दिख रहा है कि वो आपको मिरर कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ को मिरर कर रहे हैं। तो उस वजह से भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ आपको इस वक्त फेस करनी पड़े, लेकिन फ्यूचर काफ़ी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा सा नज़र को लेकर आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, लोग बहुत नज़र लगाते हैं, तो उस चीज़ में आपको थोड़ा सा कुछ हो सके तो रेमेडीज़ करने की कोशिश कीजिए। सॉल्ट बाथ आप लोग ले सकते हैं नज़र को लेके। मैं कार्ड्स के ज़रिए भी देख रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज़। देख लेते हैं और कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कैच करनी रह गई हों, जो मैं देखूँ यहाँ पर पे आप लोगों के लिए, और क्या ऐसी एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की, क्या वो ऐसा सोच रहे हैं। सो कार्ड्स में भी सिमिलर ही एनर्जीज़ निकल के आई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इमोशनल हैं आप लोगों की एनर्जीज़, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं एक दूसरे को लेकर, वो फीलिंग्स और वो इमोशन दिखे हैं। कप्स की एनर्जीज़ यहाँ पे भी निकल के आई हैं। जैसे बताया मैंने आपको कि ओवर प्रोटेक्टिव हैं आपके पार्टनर खुद को लेकर। सो यहाँ पे वही एनर्जीज़ हैं कि आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपके पार्टनर सोच विचार कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जाते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। इमोशनल हैं, फीलिंग्स हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन एक्शंस लेने में थोड़ा सा डिले उनकी तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है। और वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उनके आसपास नेगेटिविटी ज़्यादा है ना, नेगेटिव लोग ज़्यादा हैं जो उनको गलत तरीके से डायरेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है उस वजह से वो एक्शन ना ले रहे हों। बट डेफिनेटली इन फ्यूचर मुझे एक्शन उनकी तरफ से दिखे हैं, इन फ्यूचर वो डेफिनेटली आपके पास ज़रूर आएंगे। अब मैं कुछ गाइडेंस देख लूँ।
सो यूनिवर्स आपको बस यही गाइड कर रहे हैं कि आपको अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप यूनिवर्स पे बिलीव कीजिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए। अपने आसपास के लोगों से, कुछ ऐसे लोग जो जिन पे आप ट्रस्ट कर सकें, कुछ ऐसे लोग जिन पे आप बिलीव कर सकें, उन लोगों से हेल्प लेने की कोशिश कीजिए। आपकी लाइफ में चीज़ें बेहतर होंगी। अपने ना दरवाजे बंद करके मत बैठ जाओ। जो नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नए नए ऑप्शंस आ रहे हैं ना, उनको ग्रैब करो और उनको लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। अगर अपनी लाइफ में ना एक जगह पर बैठ कर बस ओवर थिंकिंग करते रह जाओगे, तो आगे कभी फ्यूचर में कुछ हो भी नहीं पाएगा। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, आपको नई नई हॉबीज़ के लिए बहुत ऑप्शंस आते होंगे, कुछ काम के लिए ऑप्शंस आते हैं, तो उन्हें ग्रैब कीजिए, कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका भी माइंड डाइवर्ट हो सके, आप भी थोड़ा सा प्रोग्रेस कर सकें और थोड़ा सा हैप्पीनेस आपकी लाइफ में भी आ सके। सो वही बस यूनिवर्स चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलती हैं उनको ग्रैब करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश आपने करनी है। थोड़ा हम्बल रहना है, पॉजिटिव रहना है चीज़ों को लेकर। अपनी लाइफ में जितना फोकस करेंगे, अपने ऊपर जितना फोकस करेंगे, आप लोगों के लिए चीज़ें उतनी ही जल्दी बेहतर होंगी। और इन फ्यूचर मुझे आपके लिए कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आती हुई भी नज़र आ रही है। इन फ्यूचर यूनिवर्स आपको किसी चीज़ को लेकर ब्लेस कर सकते हैं और आपकी लाइफ में कुछ बेहतरीन होता हुआ मुझे यहाँ पर ज़रूर दिखाई दिया है। सो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं आपको लेकर। होप आपके साथ चीज़ें रेजोनेट हुई होंगी। चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हुई हैं तो इन एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।